आपने जब पहले हमने जब इनके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया और इनके विटनेसेस को खत्म कर दिया तो ये अब घबरा गए कि अगले विटनेसेस भी हमारे क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इन्होंने हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ही 2 दिन पहले क्लोज कर दिया और जिस वक्त क्लोज किया उस वक्त मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अदालत में बैठा हुआ था। आपके टीवी मीडिया सारों के सामने मैं सुबह का अदालत में बैठा हुआ था और रात को अदालत से बाहर निकला और मैंने उसी वक्त प्रेस टॉक की कि ये हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन्होंने गलत किया क्लोज, और ये कह के किया कि वकील इल्तवा कर रहे हैं। वकील कहां से इल्तवा कर रहे हैं? मैं तो जनरल एडजमेंट पे होने के बावजूद भी अदालत में मौजूद था। फिर मैं दोबारा अदालत गया। कल जो है इन्होंने जब ये क्लोज किया मैंने दरखास्त दी कि आपने ये गलत बात की है, आप इसको मैं अदालत में मौजूद था, आपने मेरा मेंशन किया हुआ ऑर्डर के अंदर कि मैं मौजूद हूं, मगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मुझे नहीं बुलाया बल्कि आप उठ के चले गए और कमरे से आपने यहाँ पे फैसला सुना दिया, बगैर अदालत में बैठे हुए फैसला सुना दिया। तो इन्होंने वो खैर क्योंकि हाईकोर्ट में एक चैलेंज की किसी वकील ने, इसलिए उन्होंने वो उसको खारिज कर दिया। बट आज 342 रिकॉर्ड होनी थी इमरान खान साहब की। कल आपको पता है सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। 342 बुशरा बीबी की हमने रिकॉर्ड करवाई। आज 342 इमरान खान साहब की रिकॉर्ड होनी थी जो कि हम सुबह 4 बजे तक बैठ के तैयार करते रहे हैं और इसके बाद क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होने थे। जज साहब इतनी उजलत में थे और ये एक मातहत अदालत के जज हैं। ये इनकी प्रायोरिटी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में बाद में होते हैं और एंड में जाकर आप इसको करते हैं, ट्रायल कोर्ट के केसेस होते हैं। इन्होंने सुबह 9 बजे से पहले वहां बैठे हैं, इमरान खान साहब को बुलाया इन एब्सेंस ऑफ काउंसिल, विदाउट रिकॉर्डिंग द 342 स्टेटमेंट, without recording any defense arguments, closing arguments, without letting the defense side cross-examine, इतने भोंडे केस में इतनी बड़ी सजा सुना दी। ये मजाक है जी। पाकिस्तान नीड्स टू ग्रो अप और पाकिस्तान को जो लोग पसे पर्दा बैठ के चला रहे हैं दे नीड टू ग्रो अप। इसी तरह ये अगर सजाएं देते रहेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। शहबाज ये साहब, 1 मिनट का भी केस नहीं है अपील। शहबाज साहब, ये 1 मिनट का भी केस नहीं, और आपने जिस तरह शुरू से लेकर आखिर तक बड़े मुफस्सिल तरीके से ये तमाम तर चीजें खोल के सामने रख दी। ये इतना आसान है अगर, तो फिर ये सजा क्यों हुई? क्या ठीक तरीके से केस प्रेजेंट नहीं किया गया वकला की जानिब से? फिर क्यों हुआ ये सब? जी, केस तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में भेज देता हूँ। 2 टके का केस नहीं है ये, अगर आप इसको किसी इंडिपेंडेंट अदालत में लेके जाएं। अब आपको जिस तरह आपको पैनलिस्ट दिए जाते हैं कि जी आप मैं जहांगीर से जुदून साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, बड़े सीनियर मेंबर हैं और अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, मगर आपको भी पता है कि मीडिया को किस तरह फोर्स किया जा रहा है कि सरकारी पैनलिस्ट से इंटरव्यू करवाएं और ये कहें कि जी ये सजा बिल्कुल ठीक हुई है और वकला ने ठीक प्रिपेयर नहीं किया। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये जज साहब पे भी दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया कि जज साहब ने छुट्टी की दरखास्त दे दी। फिर जज साहब की छुट्टी की दरखास्त उनसे जबरदस्ती कैंसिल करवाई गई। कल के दिन में 4 दफा जज साहब बीमार हुए हैं, वो उठ के चले गए अदालत से। ये मुझे बताएं कि इन्हीं जज साहब की अदालत में कई हजार मुकदमात पेंडिंग हैं। इसी अदालत विदाउट एनी डायरेक्शन, क्या इतनी जल्दी थी इनको? रोज रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक ट्रायल चलाते रहे हैं। ये कोई इतना पुराना केस तो नहीं था। आपको पता है इससे सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड जो शहबाज साहब, एक सवाल और जो आपने ही कहा कि इन एब्सेंस ऑफ काउंसिल और 342 को किए बगैर ये तमाम तर चीजें की गई, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो क्या इसका फैसले पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ये फैसला बिल्कुल कलअदम करार दे दिया जाएगा जी। अगर ये जिस तरह ये नहीं हुआ, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन मेरा ऑर्डर में लिख रहे हैं कि मैं प्रेजेंट हूं और फिर राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन मेरा क्लोज कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं? ये कभी जिंदगी, ये कभी कानून, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जो ये फैसला इन्होंने दे दिया है। 342 के बगैर आप कैसे फैसला दे सकते हो? ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ऐसा फैसला सस्टेन करे। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के बगैर आपने कैसे कर दिया? ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये बदतरीन फैसला है और ये दोबारा से अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती जा रही है। जहांगीर जुदून साहब ने बड़ी तफसील में बताया कि पुराने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी ये हुआ, मगर शर्म की बात ये है कि ये 3-3, 4-4 दफा ये इनके साथ हो चुका हुआ है पुराने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, मगर अभी भी बेशर्मी से ये आकर कहते हैं कि अब ठीक हो रहा है, क्योंकि इनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं,
کیونکہ ان کو الیکشن میں ہار نظر آ رہی ہے، صرف الیکشن میں جیت لینے کے لیے یہ اتنی بڑی زیادتی کو کنڈون کر رہے ہیں. اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے تو کل کو یہ ان کے ساتھ دوبارہ یہی ہوگا. یہ جو باقی خوش ہو رہے ہیں، آج تالیاں بجا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی دوبارہ یہی ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ جائے گا. بہت شکریہ. شہباز کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی تفصیل سے